तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों। तो आज हमारा इस नए पॉडकास्ट में आज का हमारा टॉपिक है कि रिलेशनशिप आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है, अच्छे वे में भी और खराब वे में भी। क्या आप रिलेशनशिप से आपकी लाइफ कैसे इफेक्ट हो जाती है, रिलेशनशिप आपको क्या अच्छा बनाता है, क्या रिलेशनशिप रियली आपकी चीजों को करने में हेल्प करता है या आपको डिप्रेस कर देता है। बेसिकली आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? यही है कि जब तक अगर आपका पार्टनर सही है तो आपकी जिंदगी में हेल्प ही हेल्प होगी, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हो, पढ़ाई रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, मनी फाइनेंशियल रिलेटेड। लेकिन अब वही लोडू पार्टनर निकल गया आपका, चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई लोडू पार्टनर निकल गया, वही चूक जाएगी जिंदगी आपकी। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि इसके मेरिट डिमेरिट दोनों हैं। जैसे कि अगर इसके मेरिट्स के बारे में बात करो, इसकी अच्छी चीजों के बारे में बात करो, तो इसकी अच्छी चीज आप ऐसे निकाल सकते हो कि अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर आपके बारे में रियली में सोच रहा है, तो आपको चीजों के लिए मोटिवेट करेगा। और कुछ कुछ चीजें होती हैं आपकी भाई कि आप अपने पार्टनर को दिखाने के लिए भी वो चीजें बहुत इजीली कर लोगे, है ना। उस चीजों को आप इजीली अचीव कर लोगे, बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा उस चीज को करने के लिए। हमेशा आप मोटिवेटेड रहोगे क्योंकि आपको अपने पार्टनर को दिखाना रहेगा कि हाँ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये चीज कर सकता हूँ या मैं तुम्हारे लिए ही ये चीज कर रहा हूँ। और डीमेरिट्स की अगर बात करें तो डीमेरिट्स के ऐसे कह सकते हैं कि कुछ बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं कि आप अपने पार्टनर में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो ना, या अपने पार्टनर में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, अपने पार्टनर में इतना ज्यादा घुस जाते हो कि आपको और आपके पार्टनर को दोनों को पता नहीं चलता है कि आपका ग्रोथ रुक गया है। और ये चीज आप जान के नहीं करते हो, ये चीज बिना जाने आप और आपके पार्टनर दोनों रुक करते हो, और बेसिकली दोनों का ग्रोथ इसमें रुक जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर भी अच्छा होता है जो आपका फायदा उठा रहा होता है। वो तो पूरी जनता को हमारी पता ही है कि कैसे हर एक बंदा उस चीज को सफल कर चुका है। एक ऐसी तो मुझे कहावत है, डिमेरिट मेरिट लगता है। एक ऐसी कहावत है ना कि जिस दिन आप लड़की को छोड़ के अपने गोल को छोड़ के लड़की के पीछे भागने लगोगे, उस दिन आप दोनों साथ दो बैठोगे। तो वही चीज है कि लड़की को भी समय देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि अपना गोल छोड़ के, या लड़की भी है तो उसको उतना, क्योंकि लड़कों को बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में। उनको अगर और जिस लड़की वो सब कर रहे हैं ना, अगर उन्होंने पैसे नहीं बनाया तो वही लड़की उनको छोड़ के चली जाएगी। जिससे वो अभी बातचीत कर रहे हैं, अगर उन्होंने पैसे नहीं बनाया, खाली लड़की पर फोकस किया ना, तो वही लड़की उनको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए गोल भी इम्पोर्टेंट है। बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो गोल्स हैं, है ना, और गोल्स ही नहीं, आपकी जो भी पर्सनल चीज है, एक ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको उस चीजों को कभी भी बहुत ज्यादा, जैसे होता नहीं कि 2 महीने की गर्लफ्रेंड बनी, 1 महीने की बनी, स्टार्टिंग में, है ना, लव अफेयर, फिजिकल रिलेशनशिप, ये सब बहुत इजी हो जाता है ना। फिजिकली होना, जो का एक्सरसाइज, जो भी आप मान लो उसको, आपको बहुत जल्दी अपनी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। उस टाइम तो वो बाबू भैया करके निकल जाता है कि हाँ बेबी ऐसा वैसा, हाँ माई लव, ये जो भी आप कैसे हमसे बोलते हो, मतलब जो भी आप अपनी घर की पर्सनल चीजें हो गई, ठीक है, अब अपनी पर्सनल चीजें हो गई कि मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे ही है, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं बाद में बहुत हार्मफुल रहती है। नहीं करनी चाहिए, ये सोचने में बहुत खराब लगता है और लोग करते हैं कि यार मैं अपने बाबू को सब बताऊंगा, सब निपट देंगे पूरा। जो भी इस चीजों से निकले होंगे या जो भी इस चीजों से निपट चुके हों, जिनकी गांव में फट चुकी है ना, जो परेशान होकर निकल चुके हैं, जिनकी जिंदगी में सब फेस कर चुके हैं, वो रियली यहाँ पर रियलाइज करेंगे और रिलेट करेंगे कि बाद में आप उस चीज को लेकर के परेशान होंगे और कहीं ना कहीं वही सारी चीजें आपके लाइफ में इफेक्ट डालेगी और वो आपको लाइफ को ऐसा डिस्ट्रॉय करेगी कि आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बोल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि आप कर क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो और समझा क्या रहे हो, खुद में ही परेशान होगे भाई साहब। ये मेरा मानना है। वही चीज है कि किसी को बताना तो ये तो बिल्कुल भी है कि, क्योंकि अगर एक हफ्ते पहले या 1 महीने का कोई स्ट्रेंजर होगा तो उसको तो आप कुछ बताओगे नहीं। अगर आपको कोई दोस्त है या जिम बडी है ना, जिम ब्रो है आपका, तो उसको तो आप उतनी चीजें शेयर नहीं करोगे। लेकिन वहीं लौंडी आपकी सेट हो गई तो तुरंत आप बता दोगे सब कुछ उसको।
तुरंत उसको सब कुछ बता दोगे, भाई मेरा बाप यहाँ काम करता है, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे पास पैसे इतना है, इतना घर पे वो रखा हुआ है, तो कांड हो सकता है आपके साथ। तो भाई मानो या ना मानो, हम कहीं यहाँ पर लड़कियों को पेट तलाने नहीं बैठे हैं मतलब यहाँ पर किसी को भी लड़कियों को भी हम उतना नहीं बताना चाहिए कि लौंडे भी तो हराम के पिल्ले होते हैं मैं भाई, वो भी मैं किसी बता को। रहा हूँ हाँ। मैं बता रहा हूँ हम यहाँ पर किसी लड़की को पेट तलाने नहीं बैठे हुए हैं, है ना। मेरा जस्ट ये चीज कहना है कि अगर अपने आप पार्टनर को बहुत ज्यादा, हाँ, चाहे कोई भी अगर हो। आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा वैसा करोगे तो आप कभी ना कभी सफर करोगे। और अगर आप लायक नहीं हो तो भाई हजारों लोग रिलेट करेंगे मेरे बात पे, हजार तो कम मैं नंबर बोल रहा हूँ, लाखों से ज्यादा लोग रिलेट करेंगे कि जो ही आपको बोलती थी वही आपकी गांड पे लात मार के सबसे ज्यादा जाएगी। ठीक है, देख लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। इसको आप ना ध्यान दो वो पीछे पीछे लगी रहती है, वो जिसको ध्यान दो वो आपकी गांड पे लात सबसे पहले मारती है। तो ऐसा नहीं है कि हर में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि यार अपने आप को आप बिजी दिखाने के लिए बात ही नहीं कर रहे तो वहां से निकल जाएगी। वो आप तो गलत है ना, वो तो गलत है इम्पोर्टेंस कि देना, हाँ गलत तो सही नहीं, चुनाव करना बहुत जरूरी है। जैसे इम्पोर्टेंस देना एक अलग सही है, जैसे इम्पोर्टेंस दिया कि मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। और एक होता है ना कि तुम हम इतना अवेलेबल हो कि सामने लोगों को चूतिया लगने लग रहे हो। वो चीजों पे एक्चुअल में लोगों को वर्क करने की जरूरत है लड़कों को, क्योंकि इस टाइम वुमेन डोमिनेंसी चल रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, आज भी तुम्हें पता है लड़कियों के लिए 10 रुपये निकला है, लड़कों के लिए कोई नंबर नहीं निकला है जिसपे फोन कर ले। और क्या लड़के भी प्रताड़ित होते हैं यार? आज 90% केस ऐसा है कि लड़के रोते हैं पहले कि मेरी मेरी बंदी मेरे को छोड़ के चली गई, ऐसा हो गया। और लड़की का ऐसा होता है भाई 2 मिनट लगता है 10 नंबर में फोन करने को, लड़के को घर से बाल पौड़े उठा के ले जाती है पुलिस। मेरा ये कहना है कि जैसे किसी को भी अपनी चीजें इतनी जल्दी शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी भी पार्टनर को या कभी भी, मतलब धीरे धीरे शेयर कर लो। जैसे प्याज की लेयरें होती है, अनियन की, जैसे लेयर दर लेयर की, मतलब जो जितना ज्यादा क्लोज आता रहता है, जिसका तुम जितना समय बिता लेते हो, उसको उतनी ज्यादा एक एक लेयर खोलते रहो अपनी उसके सामने। ये नहीं पूरे ही नंगे हो जाओ पहले ही दिन, पूरे ही नंगे हो जाओ। मतलब ठीक है कपड़ों से नंगे हो रहे हो वो अलग की बात है, लेकिन पूरे ही तुम अपने सीक्रेट से नंगे हो जाओ, वो तो गलत बात है। फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज होने दो, क्या पता फिर बहुत जल्दी वो तुमको ही दिक्कत देने लगे उस चीज को लेकर। भाई देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक अलग पर्सनालिटी हो और वो सामने वाला एक अलग पर्सनालिटी है। वो लगता है कि हम एक ही हैं, बट कहीं ना कहीं आप कुछ बोलोगे ऐसा तो उसको वो चीज हर्ट होती है। और लड़कियां, आप भले अपने मन में, मैंने पहले ही बोला मैं किसी लड़की का हेटर नहीं हूँ, पर जो है वो लड़की भी मानेगी, लड़कियां कहीं ना कहीं चीजों को अपने दिल में रखती हैं, लड़के उसको इजीली निकाल देते हैं। और वो चीजें इतनी बड़ी बनती है करके, मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप अपनी बंदी की इज्जत ना करो, बट इतना ज्यादा नहीं घुसना चाहिए कि उसको भी प्रॉब्लम होने लगे, ऐसा मेरा मानना है। और क्या भाई, अरे अपने काम पे फोकस करो ना। मतलब एक देखो, अगर लड़की को आप ऐसे ही मान रहे हो तो उसको फैमिली, मतलब उतना जल्दी तो नहीं मानना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो, जैसे उसको मान लो फैमिली, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे तो आपकी मम्मी पापा हमेशा बचपन से आपके साथ हैं, आपके कई खास दोस्त भी होंगे, तो आप दिन भर थोड़ी ना उनके पिछवाड़े में घुसे रहते हो। लेकिन जब भी वो कॉल करेंगे मजबूरी के समय कि मम्मी को कुछ काम है, भाई तुरंत तैयार हो, पापा को कुछ काम है तुरंत तैयार हो। आपके कट्टर दोस्त आपके साथ जो हमेशा रहते हैं वो आपको कॉल करेंगे तो आप उनके लिए भी तैयार हो। तो उस तरह से रहो कि दिन भर वहां पर वो मत करो कि है ना, दिन भर कोई जैसे नहीं घुस रहता ना आप किसी की भी अपने दोस्त के, अपने मम्मी पापा के पास, है ना। हमें बात करते हो, है ना, जो नॉर्मल टाइम बिताना होता है वो बिताते हो, लेकिन दिन भर थोड़ी ना चैट रहते हो। तो उस लड़की को भी वैसे फैमिली मेंबर की तरह समझो, भाई ये मेरी बंदी है तो ये फैमिली है, फैमिली की तरह सोचो। दिन भर मत घुसो, जब जरूरत पड़ेगी तब तुम, है ना, तब तुम खड़े होने चाहिए। दिक्कत पता है क्या है, कई लोगों की, कई लड़कों की या कई बाकी लड़कियों के जो भी, है ना, मतलब लड़कों की मुझे तो यहाँ लगता है कि दिन भर भाई लड़कियों से चैटे करते रहेंगे, और जब असल में काम होगा ना, असल में जरूरत पड़ेगी तो भाई गांड दबा के भाग जाएंगे कमजोरों की तरह, फट्टुओं की तरह। जब किसी को जरूरत पड़ेगी, ऐसे दिन भर तुम चैट कर रहे हो लड़कियों से, और जब भी लड़कियों को जरूरत पड़ेगी तो गांड फटेंगे भाग जाओगे। कि होना तो ये चाहिए कि भाई कुछ टाइम दो उसको भी, जैसे बाकी चीजों को दे रहे हो, अपनी हेल्थ को, फिटनेस को, मम्मी पापा को, दोस्तों को, कुछ टाइम दो उसको भी, अपने गोल को भी दो, है ना। तो हाँ वही चीज है, क्योंकि अगर तुम्हारा गोल ही नहीं रहेगा ना तो सबसे पहले गांड पे लात लड़की मारेगी।
माँ बाप भी मारेंगे और दोस्त भी मारेंगे, सब मतलब मारेंगे तो सभी, कोल नहीं है तो सब सभी तुम्हारे जूत मारेंगे, है ना। और दोस्तों के बारे में एक चीज बोलूं, ठीक है, रिलेशनशिप में अगर मैं दोस्तों को ऐड करूं तो दोस्त यार देखो, यहाँ पर हर एक लड़की ये चीज समझ जाए जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। भाई दोस्त वही अच्छे हैं जो तुमको गलती करो तुम्हें बताएं, और तुम्हारा अगर रिलेशनशिप है साइड ना ले। तो अगर अगर तुम्हारा रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको सही करने की कोशिश करें। ये नहीं कि तुम गलत कर रहे हो तो सामने वाले बंदे गरियाने लगे, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ यूर जस्ट फ्रेंड, भाई तुम उसकी दोस्त हो अच्छी, ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो भाई मेरे को अपनी बंदी का साथ देना है, बेस्ट फ्रेंड का साथ देना है, मेरी बेस्ट की सोचेगी ये वो। अभी नहीं, उसको समझाओ यार कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बंदे थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं इसलिए वो ऐसा कर देते हैं, तुम इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो समझेगी। कई लड़के ऐसा होता है ना, वो भी ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा लड़कों की कि, मैं है ये ना, नहीं कह रहा हूँ लड़के नहीं होते, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो लड़कियों का भी परसेंटेज ज्यादा है। दोस्ती तुड़वाने में रहते हैं कि भाई अगर एक लड़के की लड़की सेट हो गई तो भाई कैसे इससे पत्ता काटे, वो भी जलन में रहते हाँ हैं हाँ, कि जो अगर भी वो जो भी कोई हो। बिजनेस खड़ा कर रहा है तो भाई उसके पूरा डिच करे, क्योंकि यार ह्यूमन ही है। देखिए मैं आपको बताऊं, लड़का हो या लड़की हो, कुछ कुछ चीजें अलग हो सकती है कि, है ना, लेकिन मोस्टली चीजें सबकी सेम ही है। कोई भी ह्यूमन हो, कोई सा भी कास्ट का हो, कोई सा भी रेस का हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, ब्राउन हो, है ना, कोई सा भी हो, चीजें ज्यादातर चीजें सेम ही है। कुछ कुछ किसी कल्चरल डिफरेंस हो गया, कुछ जेंडर डिफरेंस हो गया, कुछ बाकी चीजों का डिफरेंस हो गया, है ना, लेकिन मोस्टली ह्यूमन में सब में ही एक तरह से सोचते हैं। सब ही ज्यादातर ह्यूमंस एक तरह के सोचते हैं। थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर होगी, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि अगर कोई ऊपर चढ़ेगा तो उसको गिराने के लिए लोग तैयार खड़े हैं, चाहे वो लड़कियों में हो चाहे लड़कियों में हो। हम्म। ह्यूमन में सबकी, है ना, सबका सोचने का ज्यादातर तरीका यही है। तो गलत कोई से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लड़की की दोस्त गलत हो या लड़कों के दोस्त गलत हो, गलत कोई भी हो सकता है। तो उस तरह से हम लोग को सोचना पड़ेगा कि धोखा कोई भी दे सकता है। बोलिए आप, बताइए आपको क्या लगता है। सही बात है, धोखा तो कोई भी दे सकता है दोनों में से, पर समझना पड़ेगा ना आपको, उसमें चैनलाइज करना पड़ेगा कि कौन सही है। वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो भी आपका बंदा है या आपकी जो भी बंदी है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सही है। आपको वो एक्चुअल में जो सामने वाला है सही बता रहा है कि आपका माइंड वॉश कर रहा है कि आप अगर चीजें बननी भी वाली है तो आप इतना उसको गंदा बिगाड़ दे रहे हो कि जो जीवन में कभी आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इस चीजों को आपको खुद समझना पड़ेगा, ये दूसरे की तो गलती नहीं, इसमें मेरे को लगता है खुद की गलती होती है। खुद की गलती है, सही कोई बात है। बच्चा नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं होता, सब मेच्योर हो, सबको सब समझ में आता है, लेकिन समझते हुए भी इंसान गलती करता है। और एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने वो एकदम छोटे से गुस्से में एग्रेशन में ऐसी मैं चीज करके आ गया कि आज मेरे को वो चीज देख करके पलट के दुख हो रही, तो मैं पलट के उसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो वो सिचुएशन मुझे नहीं लगता है किसी लाइफ में आनी चाहिए। और जो हम लोग का मेन टॉपिक था, तो उसमें तो यही है कि अफेक्ट जो चीजें करती है आपको, तो सबसे पहले तो यही है कि अपना, है ना, मतलब किसी को दिन भर ही मतलब वो मत करो, किसी को दिन भर ही परेशान मत करो कि हमेशा। और ये सब चिंदी बना है कि हमेशा, ये कहना ही मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि हमेशा अवेलेबल मत रहो, क्योंकि फिर अगर तुम अवेलेबल नहीं हो, है ना, तो तुम दिखा रहे हो, किसी को जता रहे हो कि अवेलेबल नहीं हो, लेकिन वैसे भी वो कोई मैसेज कर रहा है तुमको, तो तुम देख रहे हो ऊपर से नोटिफिकेशन बाहर खींच के तुम देख रहे हो कि उसने मैसेज कर दिया, लेकिन तुम बस इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि तुमको लगेगा कि मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। खुद तुम इतना काम करो ना कि तुमको हाँ टाइम ना हो बाहर चीज से हाँ, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम कई बंदे पैसा बोलते हैं भी ना कि अवेलेबल। कमाओगे, बिजी भी रहोगे, अपना काम भी करोगे, तुम्हारा माइंडसेट भी अच्छा रहेगा। देखो ये सारी चीजें पता सबको होती है, पर ये अप्लाई करना भाई इतना हार्ड है ना, इतना हार्ड है ना, जितना ये समझ लो कुएं से पानी निकालना कूद के कुएं में, एकदम उसी तरह होता है। एक सबको पता क्योंकि होता है कि भाई हम मेहनत करेंगे सब मिलेगा, लेकिन लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माइंड सेट ही नहीं चेंज कर पाते हैं अपना, कई बंदों मेंटेलिटी को ही नहीं चेंज कर पाते हैं। कई बंदों को मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो बोलते हैं ना कि लड़की तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद रिप्लाई दो। मैंने लोग कैसे चिंदी चोर है भाई, कैसे भैंस की क्या टांग, हो ऐसे जाएगा ऐसे दल्ले लोग हैं भाई, कि वो दूसरे लड़के को मैसेज कर लेगी। वो, अरे वो जो जाना जिसको, अरे यार वही चीज है ना, जिसको जाना तो जाएगा ही, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कई लोग, है ना, सोशल मीडिया पे ऐसे बोलते हैं कि, है ना, तुम अगर लड़की का मैसेज आ रहा है तो जल्दी रिप्लाई मत दो। अरे मतलब इसका मतलब तुम, ठीक है जल्दी रिप्लाई मत दो, है ना, और सीन मत करो, लेकिन तुम अगर ऊपर से नोटिफिकेशन बाहर खींच के देख ले रहे हो तो इसका मतलब तुम दिन भर अवेलेबल हो।
तो वही मेरा कहने का मतलब है कि किसी को भी ना अपना फैमिली उसको सीधा बोल दो भाई, अगर तुम्हारी बंदी बंदा कि भाई इसी टाइम पे मैं अपना बिजी रहता हूँ, इसी टाइम पे मैं काम करता हूँ, इसी टाइम पे मैं जिम जाता हूँ, इसी टाइम पे मैं सोता हूँ या नैप लेता हूँ, है ना, इसके बीच में मैसेज आएगा तो मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा। और अवेलेबल मत रहो ना, मतलब अपना काम करो ना, अवेलेबल रहना या नहीं रहना वो तो अलग की बात है, लेकिन अगर उसका मैसेज आ गया भाई इसमें खाली तू मुझे अर्जेंट मैसेज करना, है ना, मैं तो नहीं रिप्लाई नहीं दूंगा, लेकिन मैं खाली अर्जेंट मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तो जैसे अगर वही चीज है ना कि फैमिली वाली बात हो गई कि अगर तुम काम कर रहे हो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई सा भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट जिम सेशन है, तुम्हारे पापा का फोन आएगा, तुम उठाओगे ही ना, तुम उठाओगे कि नहीं उठाओगे भाई, कोई भी कोई वो बंदा तो होगा उठाएगा ही। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, मतलब तुम तो अपना काम कर रहे हो ना, और पापा भी तुमको फोन पे तो किसी बकचोदी के लिए किए नहीं होंगे, उनको भी पता है कि भाई जिम का टाइम है इसका, है ना। और वैसे भी लड़कों की बात पापा से होती ही 10 मिनट, 10 मिनट तो मैं शायद 10 ज्यादा मिनट बोल बहुत रहा ज्यादा हूँ, हो, वो 10 मिनट पूरे साल में होती है, 10 मिनट तो पूरे सेकंडों में होती है। 10 मिनट तो पूरे साल में होती, 365 मिला के, है ना। तो वही चीज है कि अगर मतलब मान लो पापा का या किसी भी दोस्त का फोन आ गया तो तुम उठाओगे ही ना, तो ये चिंदी चोरी मत करो कि हमेशा अवेलेबल मत रहो, तो तुम बाकी अपनी फैमिली के लिए अपने दोस्तों के लिए अवेलेबल हो ना, जब उनको कुछ जरूरत पड़ेगी तो वैसे ही तुम उस बंदी को ही बोल दो कि यार देख मैं इस टाइम पे खाली रहता हूँ, इस टाइम पे मैं तुझे मैसेज कर लूंगा, अपन फोन पे बात कर लेंगे, मिल लेंगे या वीडियो कॉल कर लेंगे, जैसे बाकी दिन भर मैं खाली नहीं रह पाऊंगा, अगर तुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो मैसेज कर दे या फिर फोन कर दे सीधा, है ना। ये वक्चोदी नहीं कि मैं तो मुझे ऐसा अवेलेबल। लगता है ना कि अपने वर्क पे अगर इंसान ध्यान दे तो उसकी चीजें, मतलब हार्ड है अपने वर्क पे ध्यान देना, ये सारी चीजें बहुत चुनिंदा लोग कर पाते हैं। बट अगर इंसान अपने वर्क पे ध्यान दे तो उसको कहीं प्रॉब्लम आए ही ना। अरे और ये हर कोई रिस्पेक्ट रिलेशनशिप, करता है, हर कोई रिस्पेक्ट करता है, जो एक काम करने वाला इंसान होगा ना, चाहे लड़की होगी चाहे लड़का होगा, है ना, हर कोई उसका रिस्पेक्ट करता है। अगर तुम सीधा बाउंड्री सेट कर दोगे कि भाई ये इस टाइम पे मैं काम करता हूँ, इस टाइम पे मुझे बाहर जाना है, इस टाइम पे मुझे, है ना, ये वाली मीटिंग में हूँ मैं, इस टाइम पे मैं जिम में हूँ, तो भाई सामने वाला बंदा समझेगा। उसके बाद भी वो जो डेस्परेट बंदा है ना, उसको कट ऑफ कर दोगे अपनी जिंदगी से तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो हमेशा ही तुम्हें तुम्हारे गोल में आने से वो कर रहा है, गोल के बीच में आ रहा है तुम्हारे। तो जिस दिन तुम उसको अपने बीच में आने दोगे ना, गोल से हाथ धो बैठोगे अपने, और फिर वही बंदा तुम्हारी गांड पे लात मारेगा। जिसने तुम्हें गोल से हटा, तो तुम गोल से भी हाथ धो बैठोगे, तुम होल से भी हाथ धो बैठोगे, तुम दोनों चीज से हाथ धो बैठोगे उस बंदे के चक्कर में। तो इसलिए कभी भी अफेक्ट ना होने दो अपनी जिंदगी भाई, अपना काम करो दबा के, और उसको भी टाइम दो और सबको टाइम दो। लेकिन और वही है कि रिलेशनशिप दोनों तरीके के होते हैं, अच्छे हम्म, बुरे दोनों तरीके के होते हैं। उसको हम्म, इंसान कैसे लेता है और कौन से किसके लिए कैसे वर्क कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। हम्म, हम्म। अच्छा शख्स मिल गया तो चांदी चांदी, और बुरा मिल गया तो भैया फिर तो भगवान बचाए तुमको। भाई ये लड़कियां ही तो है लोगों को बना देती हैं, तो ये लड़कियां ही हैं। मतलब मैं दोनों तरीके से कह रहा हूँ, दोनों। हाँ यार, मतलब कुछ कुछ होती है कितना आपकी लाइफ में अच्छा ही ले जाती है, अच्छा हम्म, हो जाता है, आप मतलब खुश हो जाते हो आपकी चीजें, और कुछ देवी, होती है आपकी कुछ जिंदगी नरक देवी बना होती है भाई, देती है। कुछ तो देवी और होती है भाई। ये लड़कियां ही हैं जिनको देवी का नाम दिया गया, ये लड़कियां हैं जिनको सूपनाखा का नाम दिया गया है। हाँ और क्या। वही चीज है ना कि आप अभी ये सब लोगों को पता चल जाएगा कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब है कि जो अच्छी लड़कियां उनके लिए वो हमारे लिए देवी है, हम उनको देवी जैसे भगवान जैसे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कई बुरी लड़कियां हैं तो हम उनको फिर भाई, है ना, जूती के नीचे रखना भी जानते हैं कि, तो इंसान की रिस्पेक्ट उससे कर रहे हैं जो भाई जेंडर से रिस्पेक्ट नहीं करते, हम इंसानों की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी अच्छा हो सकता है, कोई भी बुरा हो सकता है। जो अच्छा है वो हमारे लिए देवी है भाई, और जो बुरा है तो भाई वो छुपन खाई है हमारे लिए। 90% तो आजकल लेकिन सूप लगा ही है। बुरा लगे चाहे जो लगे, पर 90% सूप लगा है भाई। उनको खुद को पता है कि कैसे, मतलब चीजें गलत करना इस तरह नहीं होना चाहिए लाइफ में, इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। असल में सोशल मीडिया दो चीजों के लिए थी हमेशा से, कि चीजों को अच्छा करने के लिए, है ना, नए जानकारी के लिए। ऐसा नहीं कि आप इंजॉय नहीं करो, बिल्कुल गलत है, इंजॉय करना चाहिए। बट लोग सोशल मीडिया को एक ऐसा हार्म हार्म के जरिए यूज कर रहे हैं, तो इंजॉयमेंट की इतना हार्म डेफिनेशन करने बदली में। ना, इंजॉयमेंट की डेफिनेशन ही बदली ना। पहले इंजॉय था भाई पार्टी वार्टी, अब तो भाई इंजॉयमेंट है भाई हुकअप करूंगी मैं तो हाँ, मैं हुकअप हुकअप करना भी करूंगी, कितना तो इजी है। हुकअप और करूंगी। कुछ लड़कियां यहाँ भाई बड़ी अच्छी हैं, कुछ लड़कियां बड़ी अच्छी चीजों को सम्मान करती हैं, कुछ अरे लड़कियां इजीली हुकअप कर लेती हैं, तो मतलब कितना गलत है यार। एक बंदी का पता है ना, वो आपको देखा था, एक बंदी है नेपाल की,
उसके बंदे को ना ब्रेन कैंसर हो गया था, वो आखिर समय तक उसके साथ थी, वो चाहती छोड़ के चली जाती भाई। और ऐसा भी नहीं, बहुत बहुत अच्छी बंदी थी वो, उसकी एज भी थी, बहुत सुंदर बंदी भी थी, वो चाहती तो कब की छोड़ के चली जाती है ना। उसको जैसे ही शादी हुई ना, कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया भाई, पता चल गया कि भाई उसको ब्रेन कैंसर है ना, वो चाहती छोड़ के चली जाती, भाई मरते दम तक उसकी सेवा करी, मरते दम तक उसने सेवा करी उस औरत ने। भाई ये होती देवी, ये होती देवी भाई। अरे बड़े ये लोग को बड़े ये लोग कहीं रील में निकली बड़ा फेमस हुए हाँ 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 हाँ। तो याद आता है मेरे को। इसलिए भाई कि मिल गए तुमको पार्टनर, भाई अगर ऐसी चुड़ैल बंदियों से रहने के साथ अच्छा ना आदमी भाई मुट्ठी मार ले, अकेले ही रह ले, वही ज्यादा सही है। सही। अगर भाई आपकी जिंदगी में कोई गंदी लड़की आ गई जो कि गाँव मार के रखते रहेगी, भाई आप पागल हो जाओगे, पागल हो जाओ, लिटरली पागल महसूस करोगे, तो समझेगा भाई मतलब क्या कर लो, मरना पसंद करोगे। तो लेकिन लौंडो को तो जाना है भाई, लौंडो की भी तो गलती है, लौंडो को जाना है कि उनको बहुत मचल हो रही होती है कि भाई अब तो लौंडिया सेट करनी हो जाए। तो भाई जिस दिन ऐसा लौंडिया सेट करके जाती है ना, फिर उनको क्या तो पागल खाने में दिखते हैं या पूरा भरोसे उड़ जाता है ह्यूमन से। पागल खाने के मैं तुम्हें स्टेप्स बताऊं, ठीक है, मोटा मोटा स्टेप्स बताऊं, तो आप अगर किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में चले जाओ, उसमें आप पागल को देखो तो 90% आपको हमारे एज के, है ना, ऐसे लौंडे दिखेंगे। और बेसिकली 90% लौंडों का ब्रेकअप हो रखा होता है, जो लौंडे ऐसा बताते हैं कि भाई हमने, क्योंकि हमें तो लड़की का पर्सपेक्टिव नहीं पता, हमें जो हम सुनते हैं, जैसे जो भी मैंने कुछ केसेस देख रखे हैं, है ना, कुछ मैं जगह पे जैसे मैं गुजरा या मैं कहीं गया या किसी के मुंह से सुन लिया, जो भी मैंने देख रखा है मैं वो एक्सपीरियंस से बताऊं, तो मैंने 90% लौंडों को मुझे यही सुना है भाई कि यार मैं बहुत प्यार करता था, उसकी जॉब लग गई वो छोड़ चली गई, या कोई मेरा स्वेटर नहीं गई छोड़ चली गई, और लड़के इतना डिप्रेशन करते हैं। ये एक्चुअल में वो कहते नहीं है कि सच में भाई मॉडर्न एरा है ये पता चलता है भाई। पहले लड़कियां रोती थी, अगर लड़कियों को तुम समझ लो, अगर आपने लड़की को के साथ कुछ कर लिया है तो लड़कियां सामने वाला आपको कच्चा सब जाए ना, फिर भी उसको भगवान मान लेती थी कि इसने मेरे को देख लिया है बिना कपड़ों के, या इसने मेरे साथ कुछ कर लिया है। बट आज ये सब चीजें इतनी नॉर्मल है कि भूल जाओ, कल भूल जाऊंगी। भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये चीजें नॉर्मल नहीं है, ये सच में कलयुग है। ये सब प्रदर्शित कर रहा है, इस चीज को दिखा रहा है कि हाँ भाई तुम कलयुग में हो, रियलाइज करो, वो अंत नजदीक है। मुझे लग रहा है टॉपिक से भटक रहे हैं भाई हम लोग कि कैसे अफेक्ट कैसे करता है वो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये रिलेशनशिप में ही कहीं ना कहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा उसके ही अंतर्गत टॉपिक है कि रिलेशनशिप ही तो है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो ये रिलेशनशिप नहीं है कि भाई आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप प्रॉब्लम फेस करते हो, आप में रिलेशनशिप में क्या इश्यूज आते हैं, क्या प्रॉब्लम आते हैं, बेसिकली तुम्हें क्या लगता है क्या इश्यूज आते हैं रिलेशनशिप में, लोग क्या इश्यूज फेस करते हैं जिससे उनकी लाइफ बड़ी हेल बन जाती है। एक चीटिंग भाई सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे ऊपर हेडिंग में आएगी ना, जो बोल्ड फॉन्ट में अंडरलाइन करके होगी, तो सबसे पहले तो चीटिंग भाई है ना। और तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बहुत कुछ, बाकी सब तो छोटी छोटी चीजों पर करने के लिए तो कोई किसी भी चीज पर कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो यही है जो मुझे लगता है। चीटिंग जो बंदे के साथ होती है, बंदे या बंदी दोनों साथ चीटिंग होती है, तो वो दोनों लोग, मतलब देखो हम लड़के हैं तो हम एक अपने पॉइंट से बोल सकते हैं कि हाँ बंदे के साथ, बट एक्चुअल में मैंने कई ऐसी बंदियों को भी देखा कि जिनके साथ चीटिंग हुई है और वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मतलब कई लोग ऐसे शादी नहीं करे, उनके दिमाग से वो चीज आज तक निकल ही नहीं पाई है ना, वो चीज उनके दिमाग में हमेशा ऐसे बसी रह गई, हमेशा के लिए कहीं ना कहीं घर कर गई भाई। वो सारे लोग हैं, और यही ऐसी कुछ लड़कियां भी हैं कि अगर उनके साथ चीटिंग हुई है तो अगले बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाई कि ये कभी मेरे को अच्छा बनाएगा या मेरे को अच्छा अच्छे से रख पाएगा। एक माइंड में ना सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कि वो चीज उनसे बैठ जाती है, तो ये चीटिंग ना अच्छी ज्यादा पीक लेवल पे इफेक्ट करती है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है भाई,
कह सकते हो कि भाई आप लाइफ में मोटिवेटेड रहते हो, चीजें अच्छे से कर पाओगे, आपको हर एक चीज करने में अच्छा लगेगा, ऐसा बुरा नहीं फील होगा, बोरिंग नहीं लगेगा। अगर आपके साथ कोई है आपको लगातार मोटिवेट करने के लिए, अब लड़की से ज्यादा मोटिवेट क्या है यार। अरे खुद भी लेकिन खुद मुझे को ये लगता है मोटिवेट कि अगर कोई तुम्हें एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत है ना मोटिवेशन की, तो तुमसे बड़ा चूतिया कुछ नहीं है, क्योंकि वो कभी ना कभी तो वो भी नहीं, चुप रहेगा ही ना। एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। जो एक ऐसा है कि आपको एक अच्छा लगता है, भाई मेरे पास ऐसा कोई है, देखो मेरे हाँ को वही चीज है ना, फलाने वही बंदे चीज के लिए अच्छा लगता है पॉलिटिक्स करना बात। है। लेकिन ये देखो हाँ, कि उसके जो विड्रॉल सिंड्रोम्स है ना, जब वो होंगे ना तब फंसेगा आदमी। तब हाँ अगर इधर वो उधर हुआ सही ना। बात है, पर हाँ। मैं ये बता रहा हूँ जैसे कोई सामने अच्छा है, मैं अच्छे रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ ना, दोनों हम्म, चीजें हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे अगर एक अच्छे रिलेशनशिप की बात है तो आदमी उस चीज को देख, अरे यार कई ऐसे लोग हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों एसएससी निकाल लिए, दोनों ने पुलिस हम्म, निकाल लिया, दोनों ने ऐसे कर लिया, तो ये मोटिवेशन ही है ना। हम्म, आज देखो किस ऊंचाइयों पे है दोनों लोग, खुश हम्म, हैं, साथ में अच्छे से हैं। लोग ऐसे भी हैं यार। तो जहां पर अच्छा है बुरा भी है, पर हाँ दिक्कत ये है ना कि बुरा ज्यादा है। वो, लेकिन यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ना उस चीज के ऊपर डिपेंड मत रहो। वो कुछ एक्सेप्शन है जिन्होंने उसके साथ में वो निकाल लिया है ना, लेकिन भाई किसी चीज पे इतना तो डिपेंड मत कोई रहो अच्छा अगर। हो ही नहीं पाएगा। अगर इतने लोग अच्छे हो जाते हैं ना, हाँ। तो ये जो हजार मोटिवेटर घूम रहे हैं, जो बात बात में मोटिवेशन इस चीज की देते हैं, अरे है इतने ना, थेरेपिस्ट, मतलब इतने थेरेपिस्ट नहीं होते भाई फिर। इतने देखो सारे जो थेरेपिस्ट तो एक अलग चीज है, थेरेपिस्ट एक्चुअल में वर्क करते हैं, काउंसलर नहीं, जो होते हैं वो अरे एक्चुअल वो में चीज वर्क मैं करते ये हैं, नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि बात वर्क करते करके। नहीं करते, वो नहीं बोल रहा हूँ हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो भाई, इतने सारे नहीं होते ना। अगर इतनी दिक्कतें नहीं होती तो वो भी तो हाँ कम हाँ होते ना। हाँ। समझ रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो हाँ, मोटिवेट करते हैं हाँ, वो सिर्फ 10 मिनट का मोटिवेशन होता है, ठीक है। हाँ, 10 मिनट का मोटिवेशन करते हैं, अगर आप कोई रिलेशनशिप स्टेटस पे लेके गए हैं, हाँ, 10 मिनट आप उनसे बात करोगे तब तक अच्छा लगेगा। हाँ, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, वहां से आप निकलोगे तो आपको उसी रिलेशनशिप में वापस प्रॉब्लम होने लग जाएगी। हाँ, और हाँ, जो थेरेपिस्ट होते हैं एक्चुअल में बात करते हैं, काउंसलिंग करके आपकी बातें सुनते हैं। भाई काउंसलिंग क्या होती है, बहुत हाँ, बड़ा है भाई कि काउंसलिंग, वो से लोग ऐसे हो गए, ये हो हाँ। गए, बाकी अरे मैं वो आपको नहीं पता बोल नहीं रहा हूँ कि वो थेरेपिस्ट नहीं, करता अरे है। मैं फिर आप बोल रहे थे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि दिक्कतें हैं तभी तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये क्या हाँ मतलब है। दिक्कत तो है। हाँ और हाँ, क्या। वही और चीज वो है ना बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। कि तो उन लोग को भी भाई, मतलब अगर तुम बंदी से मोटिवेट हो रहे हो ना, तो भाई तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, तुम्हारे माँ बाप को भाई थूक देना चाहिए तुम्हारे ऊपर भाई, जो माँ बाप ने तुम्हें बचपन से पाला, और तुमको वो देख के मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, बंदी से मोटिवेट हो रहे हो, तो भाई थूक है भाई, मर जाओ चुल्लू और पानी में डूब के। ठीक है भाई, चीजें काम करती है, मगर बंदी रखो, लेकिन इसलिए नहीं कि मोटिवेट करने के लिए। वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है तुम्हारी कि वो मोटिवेट करेगी। और अपना काम रखो भाई, अपना काम सबसे पहले भाई। फिर उसके बाद कुछ भी भाई, सब कुछ सेकेंडरी। सिर्फ प्रायोरिटी ऊपर काम, फिर उसके बाद अगर बंदी भी भागोगे तो बंदी भाग जाएगी और काम तो बर्बाद होगी। और रिलेशनशिप को अगर आपको अच्छा करना है तो उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी चीजें अच्छी होंगी, और सामने वाला भी आपका रिस्पेक्ट करेगा ना। हाँ एक जेन्युइन। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है ना। वो खुद से मतलब कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद से आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। और भाई ये सब चीजें कहने बहुत आसान है और एक्चुअल में करना बहुत मुश्किल है। बट मुझे लगता है कि जो भी कर लेगा उसकी जिंदगी हो जाती है सफल। आसान। फिर सही है भाई। ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ऐसा कुछ सुनने की जरूरत पड़ती है। हाँ सही बात मतलब खुद से इंसान अपने आप को एनालाइज चैनलाइज दोनों चीजें कर सकता है। है। पर जरूरी क्या है कि एक रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी बनाओ। अगर हम इसमें भी बात करें कि कैसे रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हो, फिर वही चीज है कि काम करके, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके, है ना, और एक दूसरे को बेहतर टाइम दे करके। टाइम देना भी बहुत जरूरी है रिलेशनशिप के लिए। वही ना, वो भी जरूरी है भाई, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर वो रहो। बैलेंस, लोग ना बैलेंस नहीं रखते, या तो बिल्कुल ही वो कट ऑफ कर देंगे, या तो बिल्कुल ही घुस जाएंगे। लोग बैलेंस नहीं जानते, हर एक चीज में बैलेंस होता है। एक्चुअल में मुझे क्या लगता है ना, मुझे बेसिकली लगता है कि एक रिलेशनशिप में कोई ना लड़का ना लड़की कोई खराब नहीं करना चाहता। एक जो सिचुएशन होती है ना भाई, अगर कोई लड़का है ठीक है, एक रिलेशनशिप में कुछ भी कर रहा है, ऐसा जो भी कर रहा है चीजें, तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा, या लड़की कुछ कर रही है तो आपको बुरा लगेगा।
और वो ऐसा सिचुएशन होता है, कोई नहीं करना चाहता है रिलेशनशिप में, सबको एक हेल्दी रिलेशनशिप और एक अच्छा चाहिए होता है, बट हो जाती चीजें, हो जाती है चीजें और बन जाती है और हो जाती है। तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है ना, वो आपको हमको दोनों को समझना पड़ेगा, है ना। इस चीज को हमको भी समझना पड़ेगा, जो हम ऐसा बोल रहे हैं हमको भी समझना। सबके लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आती ही आती है भाई, सब लोग कभी ना कभी फेस करते हैं। और हाँ, पहली बात कि अगर कोई रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको बैठ के सॉल्व करना चाहिए। कम्युनिकेट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी भाई, है ना, सबसे जरूरी भाई। अगर आप कम्युनिकेट एक बार कर लिए, जैसे कहते नहीं कि अगर आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, है ना, तो अगर आप एमसीक्यूज पढ़ के समझ ले कि एमसीक्यू क्या कह रहा है, तो आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाता है। सही बात है। ठीक है, उसी तरह कि जब तक आप अगर कम्युनिकेट करने के लिए दोनों पार्टी रेडी हो गई, तो आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व कि हाँ सॉल्व हो जाएगा भाई। और अगर ऐसा है कि बात ही नहीं करना चाहता है कोई भाई, तो आप कुछ भी कर लो, गांड से लेकर के सारे तक का पूरा ट्रक लगा लो, देखो भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बर्बाद हो जाओगे। और बहुत जरूरी है कि जो आदमी है समझा पा रहा है कि नहीं आपको, तो ये सारी चीजें रिलेशनशिप को हेल्दी बनाती हैं और अच्छा करती है, और बिगड़ती चीज मतलब अच्छा हो जाता है रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है। तुम बताओ। हाँ नहीं, सही बोल रहे हैं भाई कि कम्युनिकेट करना सबसे जरूरी है भाई किसी भी चीज अच्छा, में। हमने जैसे बात कर लिया एक हेल्दी रिलेशनशिप, तो ये बताओ रिलेशनशिप बिगड़ता कैसे है, ये हम इस पे और बात कर लेते हैं। बिगड़ता कैसे है मतलब क्या वो मेन 2-3 रीजन है जिससे रिलेशनशिप अच्छा मतलब खराब हो जाता है। चीट हो गया एक तो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो और केपेबल नहीं हुआ किसी चीज के, मतलब किसी को कोई भी तुमको जो चीज की तुमसे उम्मीद रख रहा है तो वो तुम केपेबल नहीं, मतलब एज अ मेल आदमी कुछ उम्मीद होती है लड़की से, और एज अ फीमेल लड़की की कुछ उम्मीद होती है आदमी से, तुम उस चीज पर खड़े नहीं उतर रहे हो, है ना। वो जो तुमसे चाहता हो, तुम जो उससे चाहते हो, एक दूसरे की चीजों पर खड़े नहीं उतर, और ये कोई से कोई भी कर सकता है, मतलब, है ना। लेकिन जो बेसिक एक वो होता है किसी का भी उसूल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, तुम उस पर नहीं टिके हो भाई। मेल का उसूल है कि मैं, है ना, प्रोटेक्ट करूंगा या फिर मैं काम करूंगा और मैं तगड़ा रहूंगा, है ना, इसके सामने लड़की की भाई मैं फेमिनिन एनर्जी लेके आऊंगी, है ना। तो वो तुम लैक कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि लड़की के सामने, मतलब देखो फिर से मैं कह रहा हूँ किसी लड़की के लिए हेट नहीं, बट ये लड़की खुद मानेगी, लड़की के सामने आपको तगड़ा होना बहुत जरूरी है किसी भी पर्सपेक्टिव में, क्या वो फिजिकल रिलेशनशिप में हो, क्या वो पैसे में हो या कुछ हो, वरना चाह के भी वो बंदी आपका रिस्पेक्ट नहीं कर पाती है। सही बात है, ये एकदम सही बात है। ये प्रॉपर लॉन्डो के लिए लेसन है, बहुत इम्पोर्टेंट, ये लॉन्डो के लिए बहुत बहुत एक अच्छी चीज है। समझ जाओगे भाई तो चलते चलते जहाँ मूड दोगे वही लड़कियां पैदा हो जाएंगी। ठीक है, और नहीं समझोगे तो पीछे पीछे लगे रहोगे, लड़की रुकेगी कुत्ते की तरह। हाँ, ये बहुत बोलिए मतलब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि भाई साहब अगर तुम समझ जाओगे एक चीज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सही, और नहीं समझोगे तो फिर गांड भरा के रखो, कंटिन्यू करो उस चीज को, फिर पड़े रहोगे वही, फिर इधर उधर छूते हुए दारू ठेके के पास नाली में। तो वही चीज है भाई, दारू ठेका जाना भी नहीं गलत है, मैं तो कहता हूँ। अरे मतलब मेरे कहना मतलब कि अरे मैं समझ रहा हूँ डिप्रेशन में चले जाओगे, वो कहना है डिप्रेशन में चले जाओगे, पर एक जैसे होता नहीं, मैं एक एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि जैसे आप दारू ठेके भी जा रहे हो, ठीक है, तो वो भी नहीं गलत है भाई। अगर आप डिजर्व कर रहे हो ना, तो आप जाओगे तो वही जिसके साथ आप रिलेशनशिप में वो उस चीज की रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा परेशान है, जा। और नहीं, अगर नहीं जाओगे, मतलब अगर आप नहीं कुछ कर रहे हो, उस चीज को रिजर्व नहीं कर रहे हो, तो आप जाओगे तो ये लगेगा कि भाई ये तो बेवड़ा है। तो वो दोनों तरीके से रिलेशनशिप में लोग देखते हैं, वो मैटर करता है कि आप कैसा डिजर्व करते हो रिलेशनशिप में, आपने कैसा अपना और शरीर बना रखा है। आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्रिंक करके आ रहे हो कि आप पियक्कड़ हो। मतलब अगर आपकी इनकम आप 1.5 पेटी कमा रहे हो महीने के, है ना, तो कोई बोलेगा कि अरे, है ना, मिस्टर शर्मा तो ड्रिंक करते हैं। और अगर आप
है ना 10,000 कमा रहे हो तो कोई बोल रहा है कि अरे यार मिस्टर शर्मा तो पियक्कड़ है ना। अरे मिस्टर शर्मा भी नहीं बोल रहा है, बोले अरे साला शर्मा पियक्कड़ है साला, है ना। तो वो डिपेंड करता है चीजों के बात, लोगों के बात करने का ढंग मिल जाता है। अगर जितने आपके जेब में पैसे होते हैं, ज्यादा पैसे रहेंगे तो लोग बोलेंगे अरे वो तो ड्रिंक, जैसे वो एक देखा था ना कि गवर्नमेंट, जो जैसी गवर्नमेंट जॉब होती है उसको बोलते हैं कि वो तो अरे वो तो ड्रिंक करके आ रहा है ना। जिसकी प्राइवेट जॉब होती है उसको बोलते हैं कि अरे वो तो पी के आ रहा है। और जो नल्ला पे उसको बोलता है अरे साला पियक्कड़ है एक नंबर का, और जो बहुत अमीर होता है उसको कहते हैं कि वो पार्टी में होता है, ड्रिंक करके आ रहा हूँ। थोड़ी सी कर ली होगी। थोड़ी सी स्ट्रेस दूर करके आ रहा है। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं, स्टेटस ऐसा के हमें ऊपर लगता डिपेंड है करता है। कि हाँ स्टेटस भी डिपेंड करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ मेरिट और डिमेरिट्स थे रिलेशनशिप के, कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी बना सकते हो कैसा अफेक्ट और करता है। कैसे आप उसको अफेक्ट करता है आपकी लाइफ में, और क्या क्या इश्यूज होते हैं और क्या क्या इश्यूज नहीं होते हैं। तो बस अगर एक राउंड फिगर में बोले तो अगर रिलेशनशिप के इश्यूज क्या होते हैं, जो कि उन्होंने बताया कि इश्यूज ऐसे कुछ हो गए कि आप उस चीज के लिए केपेबल ही नहीं हो। सबसे पहला तो चीटिंग सबसे बड़ा इश्यू होता है, प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, आप सामने वाला आपसे सोच रहा है कुछ और, आप उसको उचित दे नहीं पा रहे हो। जरूरी नहीं वो पैसे पर्सपेक्टिव, वो कुछ भी हो, रिस्पेक्ट भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो बिगड़ा रिलेशनशिप है वो बन नहीं सकता है, ठीक है। ये कहने की बात है यार, ये बहुत लोग कहते हैं कि रस्सी टूट गई दोबारा जुड़ती है, गांठ पड़ जाती है, वो तो अलग की बात, वो कहीं का एग्जांपल ये कहीं सब देना बेकार ये चीज सब है। मतलब वही है ना कि अगर मैं अभी एग्जांपल किसी चीज में ये जोड़ूं कि यार वो तो गिलास टूट गया है जुड़ा नहीं, अभी ये सब अरे भाई साहब कहने की बात है, जानती, ठीक है। अरे हर जगह का ये सब एक सोचिए जगह अपन का की। एग्जांपल एक जगह अच्छा नहीं लगता। वो वहां के लिए सही है, यहाँ के लिए हर अगर चीज। रिलेशनशिप में मैं तुम्हें बताऊं, अगर कितने ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो कितने बुरे बुरे टूट जाते हैं, और आज वो लोग इतने सुखी से रह रहे होते हैं कि भाई तुम देख के जान नहीं पाओगे कि कभी वही इतनी है जो भयंकर लड़ाई हुई रियल में होगी। लड़ते थे। तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। तो ये कुछ इश्यूज हो गए, तो उसको बहुत बड़ा नहीं बनाना, सिर्फ सिंपल तरीके से सॉल्व कर दो और समझने की जरूरत है। तो ये कुछ इशू है। और हेल्दी रिलेशनशिप के बेनिफिट तो आप जानते हो कि आप चीजों में ग्रो करोगे, सब कुछ अच्छा करोगे। तो बस बेसिकली यही हमारा कहना है इसके बारे में। अगर आप सब लोग इस चीज को लेकर के एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।